ईरान और नॉर्थ कोरिया का नया डिफेंस इत्तेहाद। इसराइल और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी। इसराइल और ईरान के दरमियान जारी हालिया कशीदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का रास्ता तकरीबन खत्म होता दिखाई दे रहा है। मशरिक ए वस्ता के सहाराओं से उठने वाली ये जंग अब सिर्फ दो मुल्कों तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसने आलमी ताकतों को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें ईरान पर लगी हुई हैं, लेकिन इसी दौरान एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक के डिफेंस ऐवानों में झलझला बर्पा कर दिया है। नॉर्थ कोरिया, जो अपनी सख्त गिर पॉलिसियों और जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, अब खुलकर ईरान की हिमायत में मैदान में आ गया है। नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन का ये हालिया बयान कि अगर ज़रूरत पड़ी तो नॉर्थ कोरिया ईरान को लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल फराहम करेगा, महज एक सियासी बयान नहीं बल्कि एक ऐसा ऐलान ए जंग है जिसने आलमी बिसात पर मोहरों की तरतीब बदल कर रख दी है। तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो ईरान और नॉर्थ कोरिया के ताल्लुकात हमेशा से ही मगरबी ताकतों के लिए एक मुअम्मा रहे हैं। दोनों मुल्कों पर दहाइयों से सख्त तरीन आलमी पाबंदियाँ आयद हैं। दोनों का एक ही मुश्तरका हरीफ है और दोनों ही अपनी बका के लिए अपनी डिफेंस सलाहियतों को सरहदों से बाहर तक ले जाने पर यकीन रखते हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में नॉर्थ कोरिया का ये यू टर्न और ईरान के साथ खड़े होने का बाजाब्ता ऐलान इस बात की अलामत है कि अब मशरिक़ ए वस्ता की ये जंग एक आलमी तसादुम की शक्ल इख्तियार करने जा रही है। नॉर्थ कोरिया की जानिब से लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइलों की पेशकश का मतलब ये है कि अब ईरान की पहुंच सिर्फ इसराइल के शहरों तक ही महदूद नहीं रहेगी, बल्कि वो तेहरान में बैठकर हज़ारों मील दूर अपने अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल कर लेगा। इसराइल के लिए ये सूरत हाल एक वजूदी ख़तरे की मानिंद है। बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत, जो पहले ही ईरान के ड्रोन हमलों और मिसाइलों से निपटने के लिए अपने डिफेंस सिस्टम पर करोड़ों डॉलर खर्च कर रही है, अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी के सामने खड़ी है जिसका तोड़ करना तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल अपनी तेज़ रफ्तारी, दुरुस्तगी और लंबी दूरी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी ईरान के पास पहुंच जाती है तो इसराइल का वो डिफेंस हिसार जिस पर उसे बरसों से नाज था, रेत की दीवार साबित हो सकता है। हालिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ईरान के मौजूदा मिसाइलों ने पहले ही तेल अवीव, हैफा और दीगर अहम इसराइली शहरों में डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर तबाही मचाई है। ऐसी सूरत हाल में जब नॉर्थ कोरिया के जदीद तरीन हथियार ईरान के पास होंगे तो इसराइल की डिफेंस लाइन मुकम्मल तौर पर मफलूज हो सकती है। सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी ये एक बहुत बड़ा फौजी और सिफारती झटका है। वाशिंगटन में बैठे पॉलिसी साज इस वक्त इस सोच में डूबे हुए हैं कि अगर ईरान की रसाई वाशिंगटन, न्यूयॉर्क या व्हाइट हाउस तक हो गई तो आलमी ताकत का तवाज़ुन किस हद तक बिगड़ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और उनकी सख्त गिर खारजा पॉलिसी के बीच नॉर्थ कोरिया का ये इकदाम एक खुला चैलेंज है। माहिरान का कहना है कि नॉर्थ कोरिया और ईरान का ये गठजोड़ दरअसल एक वसीतर ब्लॉक की अक्कासी करता है जिसमें रूस और चीन भी शामिल हैं। रूस और चीन ने पहले ही ये वाज़ेह कर दिया था कि वो ईरान पर किसी भी किस्म की यकतरफ़ा जारहियत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूक्रेन जंग के बाद रूस और ईरान के डिफेंस ताल्लुकात में जो मजबूती आई है, उसने पहले ही अमेरिका को परेशान कर रखा था और अब नॉर्थ कोरिया का इसमें शामिल होना इस इत्तेहाद को नाकाबिल ए तस्खीर बना सकता है। ईरान की डिफेंस हिकमत ए अमली को देखें तो ये वाज़ेह होता है कि वो सिर्फ अपने ज़ोर ए बाजू पर नहीं बल्कि अपने आलमी इत्तेहादियों के नेटवर्क पर भी भरोसा कर रहा है। ईरान ने हालिया बरसों में ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो कमाल हासिल किया है उसने दुनिया को हैरान कर दिया है, लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी वो मैदान है जहां नॉर्थ कोरिया की महारत ईरान के लिए रीढ़ की हड्डी
साबित हो सकती है। नॉर्थ कोरिया के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो फ़ज़ा से बाहर निकलकर दोबारा ज़मीन पर हदफ को निशाना बनाते हैं, जिन्हें इंटरसेप्ट करना मौजूदा दौर के किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए एक डरावना ख्वाब है। अगर ये टेक्नोलॉजी ईरान को मुंतकिल होती है, तो तेहरान से दागा गया मिसाइल चंद मिनटों में यूरोप या अमेरिका के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकेगा। इस तमाम सूरत हाल में आलमी बिरादरी का किरदार भी इंतहाई अहम है। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारे इस वक्त खामोश तमाशाई बने हुए हैं, क्योंकि ताकत का तवाज़ुन अब किसी एक मरकज़ के पास नहीं रहा। एक तरफ अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी हैं जो इसराइल की पीठ थपथपा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया, ईरान, रूस और चीन का वो ब्लॉक है जो मगरबी तसल्लुत को चैलेंज कर रहा है। नॉर्थ कोरिया का ये ऐलान कि वो ईरान को असलाह और गोला बारूद फराहम करेगा, दरअसल एक पैगाम है कि अब दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। ये महज एक इलाकाई जंग नहीं रही, बल्कि ये नए आलमी निज़ाम की तश्कील की एक खूनी कोशिश है। आने वाले दिनों में हमें ये देखना होगा कि क्या नॉर्थ कोरिया अमली तौर पर इन मिसाइलों की खेप ईरान भेजता है। अगर ऐसा होता है तो समुद्री रास्तों और फ़ज़ाई हदूद में एक नई कशीदगी पैदा होगी। अमेरिका और उसके इत्तेहादी शायद इन खेपों को रोकने की कोशिश करें, जो बिजात एक खुद एक बड़ी जंग का पेशखैमा बन सकती है। ईरान के अवाम और वहाँ की क़यादत इस वक्त इंतहाई पुरएतमाद दिखाई देती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके पीछे प्योंगयांग, मास्को और बीजिंग जैसी ताकतें खड़ी हैं। इसराइल के अंदर भी बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि आम शहरी अब खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। तेल अवीव की सड़कों पर खौफ का समाव है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब हमला सिर्फ सरहद पार से नहीं, बल्कि हज़ारों मील दूर से भी हो सकता है। इख्तिताम-ए-बहथ ये कि नॉर्थ कोरिया और ईरान का ये इत्तेहाद आलमी तारीख का एक सियाह बाब भी साबित हो सकता है और एक नई ताकत की अलामत भी। अगर सिफारतकारी नाकाम हुई और हथियारों की ये ज़बान इसी तरह चलती रही, तो शायद दुनिया को एक ऐसी तबाही का सामना करना पड़े जिसका तसव्वुर भी नहीं किया गया था। नॉर्थ कोरिया की जानिब से ईरान को मिलने वाला ये मिसाइल गिफ्ट दरअसल आलमी अमन के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है, या फिर ये मगरबी ताकतों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने का एक आखिरी ज़रिया बनेगा। अब गेंद अमेरिका और इसराइल के कोर्ट में है कि वो इस नए बनते हुए खतरे से कैसे निपटते हैं। पेक वायरल के नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या नॉर्थ कोरिया का ये इक़दाम वाकई तीसरी आलमी जंग की शुरुआत है? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और मज़ीद ऐसी ही गहरी और हक़ायक़ पर मबनी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।